पहले राजा महाराजा शौकिया तौर पे क्या करते थे बेटा मालूम है? शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलने का मतलब मनोरंजन। उस समय टीवी मोबाइल नहीं होता था, इसलिए व्यक्ति मनोरंजन के लिए क्या जाता था? जंगल जाता था, मतलब फॉरेस्ट में जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। और पहले क्या था? ये लीगल था, लेकिन आजकल क्या हो गया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब आप जाकर के किसी जीव जंतु को नहीं मार सकते, यदि मारोगे तो क्या हो जाएगा, है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में। कौन से ईयर में बना है? 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? इसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो फॉरेस्ट बढ़ाया जाएगा, समझ में आ गया? फिर फॉरेस्ट को क्या क्लासिफाइड किया गया, इसी में करा गया है फॉरेस्ट को क्लासिफाइड, समझ में आ गया? रिजर्व, प्रोटेक्टेड, फिर आपके अनक्लासिफाइड, ये सब इसी में आ गए। फिर क्या बना जाएगा? आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना है? सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। हिंदी में बोलते हैं नेशनल पार्क, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जब ये प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ केवल 5 जो थे वो क्या थे मालूम है? 1972 से पहले पूरे इंडिया में कितने? ओनली 5 क्या थे? नेशनल पार्क हुआ करते थे, ठीक है? और आज सैकड़ों से ज्यादा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, समझ में आ गया? इसके अलावा जू पार्क बनाए गए। जू पार्क आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। चिड़ियाघर जाते हैं ना घूमने, चिड़ियाघर हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, याद रखना। चिड़ियाघर इसलिए बनाया गया है, जू पार्क इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको क्या करा जाए बेटा? जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाए और आपका मनोरंजन भी हो जाए, ठीक है? यहाँ पर विलुप्त होने वाली, मतलब कोई सी ब्रीड्स जो क्या होती जा रही, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाके रखा जाता है, मालूम है? सफेद शेर कभी हमारे यहाँ होता था, अब खत्म हो गया, बाहर से लाके रखा गया है चिड़ियाघर में। व्हाइट टाइगर जिसको बोलते हैं, एशियाटिक टाइगर, लॉयन, ठीक है? ये अब हमारे यहाँ खत्म हो चुके हैं, पहले कभी हुआ करते थे। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा गया बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, समझ में आ गया? और बर्ड सेंचुरी भी है। बर्ड सेंचुरी का मतलब समझे आप? बर्ड सेंचुरी का मतलब ये होता है पक्षियों को भी संरक्षित रखा गया है। पहले कुछ ऐसे पक्षी थे जो हमारे आसपास दिखाई देते थे और आजकल हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है? तो उनको भी क्या करा गया बेटा? प्रोटेक्शन के लिए रखा गया। तो ये प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे काम किए। तो ये देखो, मैंने साथ साथ में क्या है, ये 1965 सेंट्रल जो क्या है बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, वो भी बता दिया मैंने आपको। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। 1972 में क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम। क्या बोलते हैं? वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम हिंदी में। ये भी पढ़ लिया। फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं ये भी पढ़ लिया। फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपन ने ये भी पढ़ लिया। फॉरेस्ट के एडवांटेज क्या होते हैं अपन ने ये भी पढ़ लिया। वाइल्ड लाइफ के क्या एडवांटेज है ये भी बता दिया। समझ में आ गया? क्लियर? और जैव विविधता तो पढ़ी अपन ने, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। क्लियर? तो ये चैप्टर जो है बेटा इसमें से यही चीज आ सकती है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई। एडवांटेज दोनों तीनों के, मतलब वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट के। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अपन कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जितने क्वेश्चन मैंने बताए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ये मान के चलो। ये भी आ सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, केंद्रीय वन आयोग, ये भी आ सकता है, ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन। और सबसे बेसिक मैंने जो दो क्वेश्चन शुरू में बताया था, कौन कौन से? जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा हो जाता है क्लोज। इसके अलावा इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, तो वो भी पढ़ सकते थे। ठीक है बेटा? ये तो ये चैप्टर हमारा क्लियर होता है। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर का एक और चैप्टर जो आने वाला है आपका, वो आएगा इको से, है ना?
मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। कहां से आएगा? मुद्रा मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मुद्रा एवं साख। अब मुर्दा मत समझ लेना है। एक बार गए थे, बच्चे ने बोला लिखा मृदा किसे कहते हैं, तो वो मुर्दा किसे कहते हैं लिख के आया। जब व्यक्ति मर जाता है जो 4 लोग उठा के ले आते हैं, है ना, तो उसको मुर्दा बोलते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं लिखना भैया, है ना। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, समझ में आ गया। और अपन इधर क्या बोलेंगे भैया? मुद्रा। मुद्रा इधर क्या है? मुद्रा। बहुत अंतर है, समझ में आया। अभी मिट्टी बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मनी। मनी एंड क्रेडिट। अब मनी क्या है, ध्यान से सुनो पहले तो। मनी क्या है बेटा? अब मनी के पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो, बार्टर सिस्टम, फटाफट, वस्तु विनिमय, इस पे कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पहले क्या था, जब मुद्रा नहीं चलती थी, मतलब मनी क्या कोई फॉर्म में नहीं चलाई जाती थी, तो उस समय क्या होता था? उस समय एक्सचेंज कैसे किया जाता था? विनिमय, हिंदी में बोलेंगे विनिमय, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सचेंज, है ना। एक्सचेंज मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से किस तरह से लेन देन करता था, गुड्स आपस में कैसे लेता था, मतलब एक वस्तु ली जाती थी और एक वस्तु दी जाती थी। इसको बोलते क्या है बेटा? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। अंतर समझ में आ गया? बार्टर सिस्टम क्या है? जब एक वस्तु ली जाती थी, दूसरी वस्तु दी जाती थी, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता था। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। कब? जब मनी का चलन नहीं था, क्लियर? जब किसी भी कंट्री ने करेंसी नहीं बनाई थी, क्लियर? अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? देखो भैया, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोहरे सहयोग का अभाव। ध्यान से सुनते हैं ना, एक एक चीजें बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी, है ना। डबल कोइंसिडेंस वांट्स, इंग्लिश में बोलेंगे, या वांट्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम किसकी? बार्टर सिस्टम की, है ना। वस्तु विनिमय की मेन प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस वांट्स, दूसरे पक्ष को ढूंढना। मेरे पास ये पेन है, ठीक, और मुझे ये पेन देना है, और सामने वाले से क्या लेना है? गेहूं लेना है। तो पहले तो मैं किसको ढूंढूंगा? जिसके पास गेहूं होगा। अब गेहूं वाले को ढूंढना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हर किसी के पास गेहूं है नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल तो मिल जाता, पहले नहीं मिलता, समझे। आजकल पैसे से खरीद के सब रख लेते हैं। उस समय क्या होता था? मेरे को गेहूं लेना है, मैं ढूंढूंगा इधर उधर जाके, भैया कोई गेहूं देना। अब ये पेन लेके उसके पास पहुंचा, मेरे पास ये पेन है, उसके पास गेहूं मिल गया है मेरे को, लेकिन सामने वाला देने के लिए राजी है या नहीं? क्या उसको मेरे पेन की जरूरत है क्या? नहीं है। तो वो मेरे से एक्सचेंज करेगा क्या? पहले तो मैंने उसको ढूंढा, मिल गया। अब मिल गया तो वो लेने को तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको पेन नहीं चाहिए। हाँ, वो पढ़ाई नहीं करता है तो उसको पेन की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आ गया? वो पेन नहीं लेगा। अब ये क्या हुआ बेटा? डबल कोइंसिडेंस मतलब संयोग से व्यक्ति मिलता था, संयोग से व्यक्ति मिल जाएगी, वो मेरी वस्तु चेंज कर लेगा। तो समझ में आ गया? इसको बोलते हैं दोहरे संयोग का अभाव, वांट्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस। समझ में आ गया? सबसे मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा भी अपन और प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम लिख सकते हैं? देखो भाई, वस्तु को अपन स्टोर करके नहीं रख सकते। क्या वस्तुओं का संग्रहण करके रख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब मैं नॉर्मल वे में बताऊंगा, क्योंकि यदि कोई एक ही आएगा मेन, तो वो आएगा डबल कोइंसिडेंस वांट्स या दोहरे संयोग का अभाव। फिर मापन की समस्या, मापन मतलब मेजरमेंट की प्रॉब्लम, है ना। अब इसको देखो कैसे, ये मेरे पास एक पेन था, अब सामने वाला गेहूं देने को तैयार है, तो क्या एक पेन के बदले में मेरे को 1 क्विंटल गेहूं दे देगा? अब एक के बदले में कितना दूं? आजकल तो बात है, बोले 50 ग्राम लिया हो, 100 ग्राम लिया हो, 200 ग्राम लिया हो, 250 ग्राम लिया हो, 1 किलो लिया हो ना। पहले क्या था, कोई बाट तो चलते नहीं थे, है ना। तो क्या हुआ, 50 ग्राम देगा, 100 ग्राम देगा, 1 किलो देगा, 2 किलो देगा, कितना दे, मतलब इस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी मिले। ये मेजरमेंट की क्या आती थी बेटा? प्रॉब्लम। अब मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बता दी है, काई की स्पेशली बार्टर सिस्टम। पहले डबल कोइंसिडेंस वांट्स, दूसरा क्या, मेजरमेंट की प्रॉब्लम,
तीसरा उसको स्टोरेज करने की प्राप्ति, संग्रहण करने की समस्या, दोहरे संयोग का अभाव। सबसे बड़ी समस्या कौन सी मालूम है? दोहरे संयोग का अभाव। अब वाटर सिस्टम यह क्लोज हमारा। अब अपन बढ़ते हैं मनी तरफ। ठीक है बेटा, मनी कैसे चलन में आई, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ना। मनी के चलन में आने का तरीका कैसे था मालूम बेटा? पहले क्या था, जो बहुत कीमती सामान हुआ करते थे, जो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते थे, उन चीजों के बदले में वस्तुओं को लेना देना स्टार्ट किया गया। जैसे मान लीजिए पेन, आज के समय में आसानी से मिलता है, लेकिन पुराने समय में पेन बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो ये क्या हुई? वैल्यूएबल चीज हो गई, अरे कीमती चीज हो गई। अब इसको दे करके आप कोई सी भी वस्तु आसानी से ले सकते थे। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ? कौड़ी है, शंख है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। मोती है, समझ में आ गया? कुछ जानवरों की खालें हैं, हड्डियां हैं, इनका आपस में लेन देन होने लगा। मतलब उसके माध्यम से क्या होने लगा? वस्तुएं ली जाने लगी। मान लो मेरे पास शंख है, तो मैं आसानी से क्या कर सकता था? किसी को भी देके कोई सी भी वस्तु ले सकता। क्लियर? बाद में जानवर आ गए। जानवर मतलब भेड़, बकरी, गाय, ढोर, स्पेशली काऊ। इंडिया में सबसे ज्यादा काऊ को इंपॉर्टेंस दिया गया है, और पहले भी ऐसा हुआ करता है। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी, उतना ज्यादा क्या था? वो अमीर होता है। तो शुरू में जब मनी चलना स्टार्ट हुई, तो किस फॉर्म में थी मालूम है बेटा? किस फॉर्म में थी? वस्तु के फॉर्म में थी। तो लेकिन वो वस्तु कैसी होती थी? वैल्यूएबल होती थी। वैल्यूएबल मतलब उसकी क्या होती थी? कोई वैल्यू होती थी। ऐसा नहीं कि आज के रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, कागज का नोट कागज का ही है। गवर्नमेंट बंद कर दे तो रद्दी हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। बाद में जब राजा महाराजा आए तो उन्होंने क्या करा? सोने चांदी के सिक्के चलाए, सबको मालूम है। फिर आ गए, सोने चांदी की कमी हुई तो काय के सिक्के चलने लगे? तांबे के, पीतल के, जर्मन के, एल्यूमिनियम के, मतलब है। फिर धीरे 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 उसकी भी शॉर्टेज हो गई। फिर आ गए आपकी पेपर करेंसी, जब पेपर बनने लगा तो समझ में आ गया? पेपर करेंसी चलती है आजकल अपने, जिसको अपन ने क्या बोला है? रुपया। अपन रुपया बोलते हैं। क्लियर? तो मनी फॉर्म में कैसे आई, समझ में आ गया? अब ये पूछेगा नहीं कि मनी चलन में कैसे आई। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये देखो, फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य लिखिए। क्या क्वेश्चन आएगा? मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य लिखिए। ठीक है? मनी, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। मनी का सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? विनिमय का माध्यम। डायरेक्ट अपन आंसर पे आ रहे हैं। मुद्रा के कार्य लिखिए, मनी के फंक्शन लिखिए, है ना? राइट द फंक्शन ऑफ मनी। क्लियर? मुद्रा के क्या कार्य हैं? सबसे पहले क्या है बेटा? विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन में अपन क्या यूज करते हैं? ये पैसे दिए, ले लिए, गेहूं ले लिया, साइकिल ले ली, गाड़ी ले ली, कार ले ली। समझ में आ गया? पहले क्या था? वस्तु के बदले वस्तु जा रही थी, लेकिन अब मनी क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन क्या, उसका मेन फंक्शन मीडियम ऑफ। क्लियर? विनिमय का माध्यम, पहला कार्य। दूसरा क्या हो जाएगा? सेविंग। वेरी गुड। ठीक है? मुद्रा को अपन क्या कर सकते हैं? बचत करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। सबने घर के अंदर थोड़े थोड़े पुट्टल बांध के नोट रखे होंगे, गुल्लक में डाल रखे होंगे, बैंक में रखे होंगे, है ना? ये काहे के लिए रखा? इन फ्यूचर हमारे इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको स्टोर कर लिया है। क्या अपन उसको स्टोरेज कर सकते थे? नहीं। अरे वस्तुओं को स्टोरेज कर सकते थे बार्टर सिस्टम में? नहीं। परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर ध्यान से सुनो। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति मुद्रा में क्या होती है? क्रय शक्ति होती है। मैं 10 का नोट लेके जाऊंगा, 10 रुपए का सामान मुझे मिल जाएगा। 100 का नोट लेके जाऊंगा, 100 का सामान मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो क्रय शक्ति भी उसका क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ, क्या बोले? क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर होती है मुद्रा में, जो उसका कार्य है। फिर अपन क्या कर सकते हैं? किसी की भी वैल्यू को काय में नाप सकते हैं बेटा मुद्रा में। ये पेन कितने का है?
अरे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू 20 रुपए का, ठीक है। अब कैसे बोला तुमने 20 रुपए का है? मान लो ये अमेरिका के अंदर पेन होता तो काय में बन जाता, ये डॉलर में हो जाता है ना। भले वो $1 होता, $2 होता, लेकिन डॉलर में चेंज हो जाता, सेंस में हो जाता है ना। तो क्या होगा यार, कैसे पता चला वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू कैसे पता चली? मनी से, करेंसी से। क्लियर? तो ये 3-4 कार्य याद रखना भैया, मेन फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर हम मनी को स्टोरेज कर सकते हैं, फिर अपन मनी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ला ले जा सकते हैं, है ना। और आजकल तो बहुत सारी मनी चल रही है, उनको छोड़ दो, जो नई करेंसी आई है ना। चलो, तो ये हो गए मनी। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। अभी अपन ने पढ़ा सबसे पहले कागजी मुद्रा, जो कागज पे नोट छापे जाते हैं, उसको कागजी मुद्रा बोलते हैं। पेपर करेंसी, है ना। करेंसी क्या होती है पहले ये समझो, किसी भी कंट्री के द्वारा जिसको क्या करा जाता है बेटा, गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोवाइड करती है, और हर व्यक्ति उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। समझ में आ गया? तो वो कहलाती है आपकी करेंसी। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट इसकी जगह एक पेड़ के पत्ते को क्या बोल देती है, करेंसी है, तो हमको उस करेंसी को मानना पड़ता है। समझ में आ गया? नोट की जगह क्या कर देती, किसी पेड़ का पत्ता तोड़ के ले आती है और बोले इसको क्या करेंगे आप, करेंसी के रूप में यूज करेंगे। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने उसको क्या दे दी, अथॉरिटी दे दी कि ये काय के रूप में चलेगा, मनी के रूप में चलेगा, तो वो मनी के रूप में चल रहा है। क्लियर? और मनी हमारे यहाँ कौन निकालता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? मनी प्रिंट करने का राइट किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ में निकालता है। समझ में आ गया? निकालती गवर्नमेंट ही है एक तरह से, लेकिन गवर्नमेंट किसको देती है काम करने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले पेपर करेंसी, सेकेंड आ जाएगा आपका कौन सा, मेटेलिक करेंसी, ठीक है। आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी हो गई। समझ में आ गया? डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, ये सब क्या है, और आजकल तो डिजिटल मनी चल रही है। समझ में आ गया? ATM, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, ये सब काय का काम कर रहे हैं आपको, डिजिटल। क्लियर? तो अभी नहीं तक तो अपने को जाना नहीं, अपने को तो पुरानी लिखनी। तो मनी समझ में आ गया बेटा, फंक्शन ऑफ मनी समझ में आ गया, बार्टर सिस्टम हो गया हमारा। अब अपन बात करते हैं क्रेडिट की। अब क्रेडिट क्या होता है, याद तो सुन लो, जिसको हम शुद्ध हिंदी में उधार बोलते हैं। लोन लेना देना, लोन लेना देना। हम लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में 2 चीजें लेते देते हैं, 3 चलो 3 मान लेते हैं। पहला नोट, धन लेना देना, दूसरा वस्तु लेना देना, तीसरी सर्विस लेना देना। जैसे आप मुझे बोलते सर अभी आके पढ़ा के चले जाओ, पैसे बाद में ले लेना, तो ये उधार में से क्या ले लिया आपने, सर्विस ले ली। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दो, पैसे बाद में ले लेना, जब आएगा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, ठीक है। अकाउंट खुलवा दिया अपन ने वहां पे, खाता है ना। तो ये क्या होगा, उधार लेन देन चालू हो गया, किससे, डॉक्टर से चालू हो गया। क्लियर? तो वो सर्विस दे रहा आपने। चलो आगे देखो बेटा, क्रेडिट। अब क्रेडिट तो समझ में आ गया तुमको, होता है क्या, उधार लेन देन। समझ में आ गया? जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कहीं ना कहीं जाते हैं, उससे या तो हम पैसे ले लेते हैं, या हम उससे क्या कर लेते हैं बेटा, कोई वस्तु ले लेते हैं। देखो सिटी वाले लोग तो ज्यादातर क्या करते हैं मालूम है बेटा, पैसा लेते हैं। लेकिन गांव में जो ग्रामीण विलेज एरिया में लोग रहते हैं, हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, वो वस्तुएं ले लेते हैं। जैसे किसान पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी किसान के, उसके यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, तो वो क्या करा, जब फसल आएगी तो खेत को ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब जोतने के लिए क्या करेगा, उससे क्या करेगा, ट्रैक्टर ले आएगा किराए पे। लेकिन किराया अभी नहीं देगा, किराया कब देगा, जब फसल आएगी उसके बाद। तो उसने उधार पे क्या लिया,
ट्रैक्टर लिया, समझ में आ गया, मतलब वस्तु ली। तो उधार में हम पैसा भी ले दे सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टी भी ले दे सकते हैं, वस्तु भी ले दे सकते हैं और सर्विस। चलो अब इसको तो नॉर्मली समझ में आ गया। सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या होगा?